हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 5 चैप्टर 4 मोर अबाउट नंबर्स। पिछले वीडियोज में आपने देखा था नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, इन सभी नंबरों के बारे में आपने पढ़ा था। अभी कुछ टॉपिक्स उसके बाकी रह गए थे, जैसे एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? यदि किसी नंबर के फैक्टर्स को ऐड करने पर उन सभी फैक्टर्स का सम यदि उस नंबर का डबल हो जाता है, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यदि 6 लेते हैं तो 6 का फैक्टर क्या हो जाता है? पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं किसके साथ? इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि 6 के ये 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर इन चारों फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? 12 आएगा। यानी कि इस नंबर का ये क्या आता है? 2 टाइम्स आता है, यानी कि डबल आता है। देन दिस 6 इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। देन 6 इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ओके, वही अगर आप दूसरा नंबर देखें, जैसे 12 भी आया, 12 को देखिए। 12 का क्या फैक्टर हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 6 एंड 12। इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 2, 6, 4, 10, 10 प्लस 6, 16, 16 प्लस 12, 28। ये 12 का डबल नहीं ना आ रहा है, देन 12 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। 12 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। एक दूसरा परफेक्ट नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ होगा 28। 28 का फैक्टर जब आप ऐड कीजिएगा तो इसका एडिशन टोटल कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। करके देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका रिजल्ट? 56। देन 28 इज ऑल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर पिछले वीडियोज में नहीं हुआ था। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए, ये फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, अगर वो प्राइम नंबर में आता है तो इसका जो फैक्टर प्राइम नंबर में आता है उसे ही हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अगर 1 है तो प्राइम फैक्टर्स, और 1 से ज़्यादा है तो जैसे 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, तो प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं उसको। ओके, तो देखिए प्राइम फैक्टर, सपोज कीजिए आपने 6 को क्या लिखा? 2 इंटू 3 के रूप में लिखा, तो यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। देन 2 is called a prime factor of 6, 3 is also called a prime factor of 6, and 2 and 3 are prime factors of 6। ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर का मतलब हो गया, किसी भी नंबर को केवल प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देते हैं, देन दैट फैक्टराइजेशन ऑफ इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, देखिए तो जैसे 6 है, 6 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 3 लिखा, तो 6 का क्या निकला? प्राइम फैक्टराइजेशन
हुआ, यानी कि इनको केवल प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपका, वैसे आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 24 लिया, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 12 लिख सकते हैं क्लियरली। 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है। लेकिन 2 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर 12 तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो 12 को भी हम लोग 2 × 6 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हटा के हम लोग 2 × 6 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 बार ये प्राइम फैक्टर आ गया। फिर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि 24 को भी हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। यही प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि 6 का प्राइम फैक्टर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 3, ये आपका इस तरह हम लोग करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में स्पेलिंग आपको एस भी मिलता है और जेड भी मिलता है। जैसे फैक्टराइजेशन FACTORIZATION प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें इसका कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा फैक्टराइजेशन SATION, ठीक है। तो ये जो एस लगता है, ये आपको आगे क्लास में जाइएगा तो एक्सप्रेशन अभी आप लोग 5 क्लास में नहीं समझ में आएगा। एक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट और वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन होता है। उसको जब हम लोग फैक्टर के रूप में लिखते हैं छोटे छोटे पार्ट में करके, तो वहाँ पे ये एस का यूज होता है। जब केवल किसी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को या किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम लोग नंबर के रूप में फैक्टराइज करके लिखते हैं, तब वहाँ पे जेड का यूज होता है। फैक्टराइजेशन में जेड का यूज होता है, एक्सप्रेशन में एस का यूज होता है, ठीक है। तो ये बस केवल जानकारी के लिए है आपके। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख देना ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स। आपका हो गया एक कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है जी? कॉमन फैक्टर देखिए, ऐसा नंबर, कॉमन फैक्टर यहाँ पे यूज कब होता है? जब आपके पास 2 नंबर दिया हुआ हो, है ना। कॉमन किस में होता है? एक चीज़ में कॉमन नहीं ना होता है, एक से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हो, तो वहाँ पे कॉमन शब्द यूज होता है कि उसमें से कुछ कॉमन है क्या। यानी कि जैसे किसी भी 2 वस्तुओं के बीच में कॉमन हो, या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई कॉमन चीज़ होना, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर भी वही होता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं तो उसमें अगर किसी एक नंबर ऐसा मिले, आपको कोई एक नंबर ऐसा मिले जिससे उन सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सके, देन दैट नंबर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। ओके, जैसे 24 एक नंबर ले लिया, 10 भी एक नंबर ले लिया, 15 भी एक नंबर ले लिया। तो ये 3 नंबर हमने ले लिया। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, 24 का फैक्टर 2 × 12 सबसे पहले होगा। 2 से डिवाइड हो ही रहा है। देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। 15 को हटा लीजिए एक बार, यहाँ पे रख दीजिए 14। ओके, देखिए 2 × 5, ये 2 × 7 हुआ। ये क्या देखते हैं, ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों तो डिफरेंट है ना। तो तीनों में एग्जैक्टली मतलब जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो सभी नंबर्स में कॉमन है, देन दिस नंबर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। यानी कि 24, 10 और 14 में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका
स्क्वायर ऑफ ए नंबर, देखिए स्क्वायर ऑफ ए नंबर में क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यहां पे क्या देखते हैं, लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर क्या होता है ना। तो जो भी नंबर दिया है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। एकदम सिंपल। तो देखिए मान लिया यहाँ पे कोई नंबर है 2 है, एक्चुअली इसके स्क्वायर को हम लोग 2 का पावर 2 लिखते हैं। जैसे 5 है तो 5 का पावर 2 लिखते हैं, अगर 10 है तो 10 का पावर 2 लिखते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 2। इसको क्या पढ़ते हैं, रीड एज स्क्वायर ऑफ 2। यहां पे देखिए रीड एज स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। रीड एज स्क्वायर ऑफ 10, क्लियर। अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा भाई, कौन सा किसी नंबर का स्क्वायर होगा, कौन किस नंबर का स्क्वायर होगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब होता है इसी 2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 4, ठीक है। यानी कि 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5 यानी कि 25। 25 किसका स्क्वायर हो गया, 5 का, ठीक है। 10 का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हो गया, 10 × 10, इट इज इक्वल टू 100, क्लियर। तो 100 किसका स्क्वायर हो गया, 10 का, है ना। यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर को अपने से मल्टीप्लाई कर देना ही उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 का 2 × 2 लिखा यहाँ पे, ठीक है। 5 × 5 लिखा, जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 स्क्वायर मिल गया। 5 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 स्क्वायर मिल गया, और इसका रिजल्ट ये आ गया। जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 स्क्वायर मिल गया। तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, अब देखिए स्क्वायर रूट समझने के लिए आपको इसका डिटेल क्लास 6 में है, बट स्क्वायर रूट जो बुक में लिखा हुआ है देखिए स्क्वायर रूट, सबसे पहले तो आप देखिए बुक में उतने सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन ये हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। अब अगर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट का x है, XYZ का x, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीड एज स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट, तो आपको समझ में आया स्क्वायर रूट का साइन ये है, स्क्वायर रूट ऑफ x। जैसे अगर पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये साइन देंगे, इसी को पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। तो अब ये 4 देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर है, यही ना ये स्क्वायर, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर मिलता है, अगर उसके ऊपर रूट लगा होता है, रूट के अंदर किसी का कोई ऐसा नंबर है जो स्क्वायर के साथ है,
तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है और जो बेस में जो बचा हुआ नंबर है वही रिजल्ट के रूप में आ जाता है। जैसे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखेंगे ये किस नंबर का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसे कट नहीं करते हैं बट कैंसिल आउट हो जाता है। इसका डिटेल आपको एक्सपोनेंट में पढ़ने को मिलेगा। कैंसिल आउट हो जाता है और रिजल्ट क्या आ गया? 4। यानी कि बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका यही है। अभी इस क्लास में आप इतना ही समझिए। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको पहले ये देखना होगा वो किन दो नंबरों का जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए, किन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। जैसे 16 को हमने क्या देखा था? 4 का है, 4 × 4 का प्रोडक्ट है, तो इसको हमने लिख दिया 4 का पावर 2। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना तो सिंगल नंबर के ऊपर पावर 2 हो जाता है। उसी तरह अगर 3 होगा 4 × 4 × 4 तो इसका मतलब 4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है, 6th क्लास में बात करेंगे इस, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगर दिया हो तो बात करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है आपने समझा। कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐसे दो सेम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। जैसे 25 है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। सेम दो नंबर के एक ही जैसा नंबर है तो दो नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए, है ना। यानी कि 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल और 5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में आपको बनाना है एक्सरसाइज 3 आप लोग सेल्फ से सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो उसको ग्रुप में सेंड करेंगे और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो उसका सलूशन आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन बता के उसका सलूशन हम कर देंगे। ओके, और कल इसको सेंड कर दीजिए बना के। थैंक यू।